अभी मैडम आ गई। मैडम आ गई बस। शोभा। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो भुवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तत्वार्थ सूत्र जी, 5वें अध्याय पर आधारित हमारी यह गोष्ठी चल रही है, कंटिन्यू है। कल प्रथम दिवस की गोष्ठी में हमने द्रव्य का क्या लक्षण है और द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उसमें से पुद्गल द्रव्य का वर्णन समझा था, और पुद्गल द्रव्य के भेद समझे थे, और स्कंद और बंध का स्वरूप। यह कल के प्रथम सत्र में हमने ये सब समझा था। आज इसके आगे की गोष्ठी के द्वारा हम विभिन्न विषयों की समीक्षा करेंगे। उसके पूर्व सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ मंगलाचरण के लिए श्रीमती अनीता जी जैन, उज्जैन। जय जैन दीदी। हाँ जी। नभो अड़ियंताणम, नमो सीताणम, नभो आयड़ियाणम, नभो उपजायाणम, नमो लोए सब सावणम, मोक्षि मार्गस्य नेतारम, वेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम, वंदे तद्गुल्लब्धे। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, सभी कर्म रूपी पर्वतों के वेद वाले हैं और विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, उनकी मैं उन समान गुणों की प्राप्ति के लिए द्रव्य और भाव उभय रूप से वंदना करती हूँ। मंगलम भगवान बियो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंत कुंतो जैन धर्मो, मंगलम सर्व मंगल मंगलाय, सर्व कल्याण कल्याण कल्याणम, प्रधान सत प्रधाना सर्व धर्मानम, जैन दंतु जयतु शासनम, अरिहंतो भगवंत मेहता, सीता शेषुरा, आचार्य जिन शाश्वत गिरा, पूज्यता उपाध्याय का, तेरे सिद्धांत सूर्य पाठ, कामुनि वरा, रत्नात्रय राधिका, पंचैते परिमिष्ट, प्रतिदिनम गुरुवन्तु ते मंगलम, गुरु ते मंगलम। 10 अध्यायों में तीनों अनुयोगी का सूत्र रूप से इतना
विषाद वर्णन करके आचार्य महोदय ने गागर में सागर की कहावत को पूर्ण रूपेण चारित्र्य कर दिखलाया है। पहले ये अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की विवेचना है। दूसरे अध्याय में सम्यक दर्शन के विषयभूत जीव तत्व के असाधारण भाव, लक्षण, इंद्रियां, योनि, जन्म तथा शारीरिक का वर्णन है। तीसरे अध्याय में जीव के निवास स्थान, उद्लोक तथा मध्यलोक का वर्णन है। चौथे अध्याय में देवों का वर्णन यानी उद्लोक का है। अनीता, पांचवें अध्याय में मंगलाचरण बस केवल मंगलाचरण ही करना है, ये सब डिटेल की आवश्यकता नहीं है। मंगलाचरण संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। मंगलाचरण हो गया हो है। गया। कल भी थोड़ा लंबा था तो वो उस डिटेल की आवश्यकता नहीं थी, केवल मंगलाचरण ही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी क्लेप कर दीजिए भाई, अनीता जी ने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया है। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए ये गोष्ठी प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने पुद्गल द्रव्य, उसके भेद प्रभेद की चर्चा की थी। आज हम जीव द्रव्य, अंजू जी ग्वालियर जीव द्रव्य के बारे में अपना विषय रखने के लिए आ रही हैं, श्रीमती अंजू जी जैन ग्वालियर। जय जिनेन्द्र, सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र, और दीदी आपको सादा से जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं कुछ बोल 5वें अध्याय में कुछ सूत्रों पर जीव द्रव्य के बारे में बोल। मोक्षमार्गस्नेतारं भेतारं कर्णभूमतां ज्ञातारं विश्वकर्तारं वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अब मैं शास्त्र प्रारंभ करते ही आचार्य भगवान ने प्रथम अध्याय में बताया है कि सच्चे सुख का एक ही मार्ग है, वह समय दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकता है। इसके बाद बताया कि जो तत्व का सिद्धांत है वह समय दर्शन है। फिर 7 तत्व नाम बताए। उन तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है, और उससे विशेष पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में किया है। अब 5वें अध्याय में द्रव्यों की चर्चा है। द्रव्य में आता है, वैसे ही द्रव्यों में पहले जीव द्रव्य आता है, जीवास। इसके सूत्र में ही कहा है कि जीव ही द्रव्य है। जीवा शब्द बहुवचन है। वह यह बतलाता है कि जीव अनेक हैं, जीव बहुत से हैं। प्रत्येक द्रव्य जीव द्रव्य है, ऐसा पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए उसे द्रव्य कहा है। शरीर तो जीव द्रव्य की पर्याय ही नहीं है। जीव प्रत्येक समय अपनी पर्याय को प्राप्त होता है, शरीर को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जीव शरीर का कुछ कर ही नहीं सकता है। यह त्रिकालिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझे बिना जीव अजीब तत्व की अनादि से चली आ रही भूल कभी भी नहीं दूर हो सकती है। जीव और शरीर का एक चेता वगैरह संबंध है। एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब जीवों का अवहांत कहते हैं। सूत्र नंबर 13, असंख्यात भागादिश जीवा नाम 15 नंबर का है। जीव का अवकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक में है। जीव अपनी छोटी से छोटी अवगाहन रूप अवस्था में भी असंख्यात प्रदेश को रोकता है। जीव के सूक्ष्म अथवा 12 शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले एक निगोद जीव के अवगाहन योग क्षेत्र में साधारण शरीर वाला निगोद का जीव अनंतानंत जीव रहते हैं, तो भी परस्पर बाधा को नहीं पाते हैं। जीवों का जघन्य अवगाहन घनांगुल के असंख्यात में भाग कहा है। सूक्ष्म जीव समस्त लोक में है। लोकाकाश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें जीव ना हो। अब जीव का अवगुणाहत लोक के असंख्यात भाग कैसे है वो बताते हैं। प्रदेश सहस विसर्ग पावदात प्रतिबद्ध
दीपक प्रकाश की भांति प्रदेशों के संकोच विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्य बात में रहता है। जैसे एक बड़े मकान में दीपक रखने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, और उसी दीपक को एक छोटे से घड़े में रखने पर उसका प्रकाश उसी में मर्यादित हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी छोटे या बड़े शरीर में प्राप्त होते हैं, उसमें उतना ही विस्तृत या संकुचित होकर रह सकता है, परंतु केवली समुद्रघात को अवस्था में संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून रहता है। सबसे बड़ा शरीर स्वयं सवर्ण समुद्र के महामत्स्य का है। स्वभाव से जीव अमूर्तिक है। अब उद्गल द्रव्य और जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है बतलाते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रस्त 20 सूत्र नंबर 20। भाव मन लब्धि तथा उपयोग रूप है। ये अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से जीव अवस्था है। उनके कार्य में उद्गल का निमित्त होता है, इसलिए निश्चय ऐसे है जीव की अवस्था नहीं है। जीव की विशुद्धि को भाव मन कहा है। जीवों को दुख मरणादि के उपकार उद्गल द्रव्य के हैं। सुख दुख का संवेदन जीव को है। उद्गल का अचेतन द्रव्य है, उसे दुख सुख दुख का संवेदन नहीं हो सकता है। निमित्त उपादान कुछ कर नहीं सकता है। निमित्त अपने में पूरा कार्य करता है, उपादान अपने में पूरा कार्य करता है। दो द्रव्यों का एक मानने पर असत निर्णय है। जीव का अवोपकार परस्पर ग्रह जिया नाम, जीवों के परस्पर उपकार है। एक जीव दूसरे को सुख का निमित्त और दुख का निमित्त, जीवन का मरण का निमित्त, सेवा सुसरा आदि का निमित्त होता है। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही ज्ञान शक्ति वाला है। जीव में ही ज्ञान गुण है और ज्ञान का फल सुख है, इसलिए जीव में ज्ञान गुण है। यदि यथार्थ ज्ञान करे तो सुख हो, परंतु जीव अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है। ज्ञान से भिन्न वस्तुओं में सुख की कल्पना करता है, उसके ज्ञान की भूल है, और भूल को लेकर जीव दुख है। जो अज्ञान है वह जीव की अशुद्ध पर्याय है। जीव को जीव को अशुद्ध पर्याय दुख रूप है। अतः यह सब दशा को दूर करना है यथार्थ ज्ञान के द्वारा। शुद्ध दशा करने का उपाय समझा जाता है, क्योंकि किसको सुख दुख चाहते सभी जीव उपाय समझा सब चाहते हैं, और सुख तो जीव की शुद्ध दशा है। इसलिए जो जब जाने उनमें से अतिरिक्त 5 द्रव्यों के गुण पर्याय के साथ तो जीव में प्रयोजन नहीं है, किंतु जीव के अपने गुण पर्याय के साथ प्रयोजन है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। ये प्रतिदिन के स्वाध्याय ही हैं, और इनके वक्तव्य में ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अध्यात्म की भी बात निकाली ना अपने वक्तव्य में, तो उससे समझ में आता है कि ये प्रतिदिन रेगुलर ज्वाइन करती हैं कोई भी स्वाध्याय वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने जीव द्रव्य का वर्णन किया, बहुत बढ़िया। सारे ही सूत्र लिए कवर किए हैं आपने। इसमें सुख दुख जीवित मरणोपग्राह्य परस्परोग्रहो जीवानाम, जीव का जीव के प्रति उपकार, ये सभी सूत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब उद्गल द्रव्य की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं, तो अब धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य पर अपना वक्तव्य रखने के लिए मंजू जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। दीदी मैं कल बोल दूंगी। अच्छा, अरे आप मैसेज लिखते हैं ना ये ग्रुप में। चलिए, अब अधर्म द्रव्य पर अपना विषय रखने के लिए आ रही हैं श्रीमती ललिता जी जैन, सलूम्बर। हाँ, एक दीदी अब बोलिए। दीदी संध्या ने भी वो धर्म द्रव्य पे तैयार किया है, वो भी बोलना चाहिए। अच्छा, अभी है, उपस्थित है? पता नहीं, पर कल बोल रही थी कि मैं भी बोल दूंगी, मेरा धर्म द्रव्य तैयार हो गया है। कल उसको बोल दूंगी तो कल बोल देगी। नहीं, अभी आज क्या, आज धर्म द्रव्य पर बोल, आज विषय रह गया है ना अपना। यदि आज हो उपस्थित तो बोल दीजिए आप उनको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आज बोल दें। हाँ ललिता जी बोलिए।
आपके यहाँ से बहुत जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? आप थोड़ा अपना स्थान चेंज कीजिए, क्योंकि ये डिस्टरबेंस आ रहा है और नेट का भी प्रॉब्लम लग रहा है इधर। दीदी संध्या उपस्थित है। ठीक है, ठीक है। चलिए, वो ललिता जी एडजस्ट हो रही हैं, तब तक संध्या जी उपस्थित हों तो हैंड रेस कीजिए उनको। अभी पहले धर्म द्रव्य की ही हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, संध्या जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ। मैं मैं धर्म द्रव्य के बारे में बोलना चाहती हूँ। सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र, दीदी को स्पेशल, क्योंकि उनके द्वारा हम लोगों को इतना अच्छा सन्मार्ग मिल रहा है। द्रव्य तो अनंत है, पर मुख्य रूप से 6 है। जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, अर्थात ये चारों ही अजीव तथा बहुप्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य अजीव तथा बहुप्रदेशी है। द्रव्याणि अर्थात धर्म द्रव्य भी 6 द्रव्यों में से एक है। नित्यावसितान्य रूपाणि अर्थात जो कभी नष्ट ना हो और जो अपनी संख्या का उल्लंघन ना करे उसे अवस्थित कहते हैं। धर्म द्रव्य भी नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। आकाशादिक द्रव्याणि अर्थात धर्म द्रव्य संख्या अपेक्षा एक है। निष्क्रियाणि अर्थात धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते, किंतु जो उत्पाद व्यय रूप क्रिया समय समय पर होती है वह धर्म द्रव्य में भी है। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानाम अर्थात धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। धर्मा धर्मियों प्रसने धर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है। यह सूत्र बतलाता है कि धर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश का अधर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश पर व्याघात रहित अर्थात बेरोक टोक प्रवेश है। यह प्रवेश धर्म अधर्म की अवगाह शक्ति में निमित्त है। गति स्तुत्यो ग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारः, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व है। स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गल को गमन कराने में सहायक है। यह धर्म द्रव्य का उपकार है। द्रव्य संग्रह में भी धर्म द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है, गई परियाण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जय मच्छाड़म अच्छंता होए सो गेई। धर्म द्रव्य सहकारी मात्र है। जैसे मछली को चलने में पानी निमित्त मात्र है, धर्म द्रव्य नहीं चलते हुए को कदापि नहीं चलाता। जैसे सिद्ध भगवान उदासीन है तो भी सिद्ध गुणानुराग में परिणित भव्य जीवों को सिद्ध गति के लिए सहकारी कारण है। लोक व्यवहार में जब किसी के द्वारा किसी का कोई सुविधा दी जाती है तब व्यवहार भाषा में कहा जाता है कि एक जीव ने दूसरे का उपकार किया, किंतु यह निमित्त सूचक शब्द है, क्योंकि एक द्रव्य ना तो अपने गुण पर्याय को छोड़ सकता है ना दूसरे द्रव्य को दे सकता है। समय सार कलश में भी कहा है, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों ना हो जब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, तब सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का।
आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य को अवगाह अर्थात स्थान देता है। धर्म द्रव्य आत्मा का द्रव्य धर्म नहीं है, किंतु धर्म नाम का द्रव्य समझना चाहिए। यह द्रव्य अखंड और समस्त लोक में व्याप्त है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया संध्या जी, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के साथ एकदम सटीक वर्णन किया है इन्होंने। और बृहद द्रव्य संग्रह आदि महान ग्रंथों का भी उद्धरण लिया है, उनकी भी गाथाएं बोली, बहुत बढ़िया। सभी आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर क्लैप कीजिए। धर्म द्रव्य समझ में आ गया ना, कितना बड़ा होता है, कितने उसके प्रदेश, उसका कार्य क्या है, ये सब समझ में आया ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संध्या जी। और अब अधर्म द्रव्य के बारे में ललिता जी सलूम्बर। संध्या जी कहाँ से हैं आप? मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर से हूँ, मिर्जापुर से। अच्छा, मिर्जापुर से थे, हैं हमारे बीच में संध्या जी। जी हाँ जी हाँ, जी। ललिता जी आपका देख लीजिए, अब ठीक हो गया हो तो। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। और मैं आज अपना का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में मेरा वो है व्यक्तित्व अधर्म द्रव्य पे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय जिनेन्द्र। अजीब काया धर्मा धर्मा काशा पुद्गलः। अधर्म द्रव्य अजीब काय हैं और बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी होने से कायवान है और द्रव्य भी हैं। और दूसरा सूत्र पहला नंबर, और दूसरे सूत्र में सूत्र चौथा नित्य अवस्थित और रूपांतरित। अधर्म द्रव्य अरूपी है, नित्य है, अवस्थित है। और नित्य यानी जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं, और अवस्थित जो अपनी संख्या का उल्लंघन न करे उसे अवस्थित कहते हैं। जैसे द्रव्य 6 हैं, 6 से 5 नहीं होते, और 5 और 6 से 7 नहीं होते, वो 6 के 6 ही रहेंगे, वो अवस्थित है। और अरूपी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण न पाए जाए उसे अरूपी कहते हैं। और अरूपी कहते हैं धर्म द्रव्य किसी को न दिखने में नहीं आते हैं, इसलिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। पर अपने धर्म में ही, जैन धर्म में ही बताया है कि धर्म द्रव्य है। बाकी अन्य मतों में अधर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं बताया है। सर्वज्ञ वितराग प्रत्यक्ष देखकर कहा है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। अधर्म द्रव्य किसी को जो नेत्र से न देखा जाए उसका अभाव मानना ठीक नहीं है। जो इंद्रियों द्वारा देखा उसका अभाव बताना ठीक नहीं है। और जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण न किया जाए यदि उसका अभाव मानेंगे तो बहुत सी वस्तुओं का अभाव मानना पड़ेगा। जैसे अपने दादा परदादा अपन ने देखे नहीं, पर उनका अभाव है, और अपने आगे के भविष्य में जो होंगे उनको भी अपन देखेंगे नहीं, पर उनका भी अभाव मानना पड़ेगा। अधर्म द्रव्य का अभाव मानना तो इसलिए अधर्म द्रव्य का होना है, अधर्म द्रव्य को मानना ही पड़ेगा। और अब मेरा है उपकार का 13वां सूत्र, धर्म धर्मायो प्रश्न, यानी उपकार ये अब का अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है, उसी तरह अधर्म द्रव्य व्याप्त है। और सूत्र नंबर 17वां उपकार का गति चित्यो धर्मा धर्मायो उपकार, जो स्वयं पुद्गल और जीव को चलने में सहायक है, ठहरने में, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और अधर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य जैसे प्रतीक को ठहरने में छाया है, और उसके मुख्य बिंदु है कि जीव व पुद्गल उपादान है, जो जीव और पुद्गल स्वयं उपादान है, और अंतरंग निमित्त है जो क्रियावती शक्ति है, और बहिरंग निमित्त साधारण कारण उदासीन प्रेरक अधर्म द्रव्य है। वो अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिर रूप परिणमने द्रव्यों में सहायक स्थिर द्रव्य को नहीं है, जो चलते हुए को सहायक नहीं है, वो ठहरे हुए को ही सहायक है। अब मेरा विषय है कि ये
अब अधर्म द्रव्य की सिद्धि, अधर्म द्रव्य की सिद्धि जीव और पुद्गल दो द्रव्यों में क्रियावती शक्ति होने से हलन चलन होता है, किंतु वह हलन चलन रूप क्रिया निरंतर नहीं होती। वे किसी समय स्थिर होते हैं और किसी समय गति रूप होते हैं, क्योंकि स्थिरता या हलन चलन रूप क्रिया गुण नहीं है, किंतु क्रियावती शक्ति की पर्याय है। उस क्रियावती शक्ति स्थिरता रूप परिणमन का मूल कारण द्रव्य स्वयं है। उसका निमित्त कारण उससे अन्य चाहिए, वह पहले बताया गया है। जगत में निमित्त कारण होता ही है, इसलिए जो स्थिरता रूप परिणमन का निमित्त कारण है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी सबको। हाँ जी, बहुत बढ़िया ललिता जी, सलूंगर से हमारे बीच में है। बहुत अच्छा बोला आपने, पूरा धर्म द्रव्य का, धर्म द्रव्य की सिद्धि भी की कि यदि हमारे दादाजी नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है ना। अधर्म द्रव्य की सिद्धि की। और इसमें एक बात ये भी है कि हमें सामने ही प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है कि कोई वस्तु चलकर रुक रही है, तो रुक रही तो वो किस कारण से रुक रही है, चल रही तो वो किस कारण से रुक रही चल रही है, और चलने के बाद रुक भी जाती है। तो ये दोनों शक्तियां हैं ना कुछ, ये कोई चीज है ऐसी जो मतलब चलाने में निमित्त है और रुकाने में निमित्त है। तो इस तरह से भी अधर्म द्रव्य की सिद्धि होती है। बहुत बढ़िया, अच्छा विश्लेषण किया आपने। और अब आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य पर किसका नाम है वो हैंड रेस कीजिए। निशा जी, हाँ दीदी। आपका जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को आकाश मेरी द्रव्य हाँ। में अनीता जी बोल। आकाश में उनका भी लिखा है, मैंने भी अपने बोला था दीदी उसमें। अच्छा, चलिए दोनों बोल लीजिए, आप निशा जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग स्नेतारम वेतारम गर्भुवृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण। जैनागम में पंचास्तिकाएं बहुत प्रसिद्ध है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं। इनमें काल द्रव्य तो परमाणु प्रमाण वाला होने से कायवान नहीं है, शेष 5 द्रव्य अधिक प्रमाण वाले होने से कायवान है। वे पंचास्तिकाएं कहे जाते हैं, 5 ही अस्तिकाएं कहे जाते हैं। वे 5 ही अस्तिकाएं कहे जाते हैं। तो आकाश द्रव्य भी अस्तिकाएं अजीब द्रव्य है, बहुपरदेशी भी है। आकाश द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी है। यह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते और कभी अपनी 6 संख्याओं का उल्लंघन भी नहीं करते, और रूप, रस, गंध और बर्ड से रहित है, इसलिए अरूपी है। ऊपर जो आसमानी रंग दिखाई देता है उसे लोग आकाश कहते हैं, किंतु वह तो पुद्गल का रंग है। सूत्र 6। आकाशा आकाशा देख द्रव्याणी। आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। क्षेत्र भेद की और भाव भेद आदि की अपेक्षा से असंख्यात और अनंत है, परंतु द्रव्य की अपेक्षा से एक ही है। आकाश द्रव्य एक और अखंड द्रव्य है, उसमें भाग नहीं होते। वह निष्क्रिय भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होता। सूत्र नंबर 9। आकाश्यंतः आकाश्यंतः। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के विस्तार रूप होने से आकाश प्रदेशवान है। आकाश द्रव्य ऊपर नीचे तिरछे सर्वत्र फैला हुआ है। आकाश का एक प्रदेश भी बाकी के 5 द्रव्यों के प्रदेश को तथा परम सूक्ष्मता रूप से परिणमे हुए अनंत परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने के लिए समर्थ है। आकाश का सबसे छोटा भाग प्रदेश है, जिसे प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने हिस्सों को एक पुद्गल परमाणु रोके उसे प्रदेश कहते हैं। आकाश के 2 भेद है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय हैं, उतने ही लोकाकाश है, उतने ही प्रदेश लोकाकाश है। फिर भी उनका विस्तार एक ही सरिका है।
आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि छह द्रव्य है उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश, अलोकाकाश के बाहर जो अनंत आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। सूत्र 18, आकाशस्य वगः, आकाश अवकाश देना आकाश द्रव का उपकार है। समस्त द्रव्यों को अवकाश दे यह आकाश द्रव का उपकार है। जो समस्त द्रव्यों को रहने का स्पेस स्थान दे वह आकाश द्रव है। अवगा गुण समस्त द्रव्यों में है, लेकिन आकाश में यह गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि यह समस्त पदार्थों को साधारण एक साथ अवकाश देता है, जिसमें जीवादि द्रव अपनी अपनी पर्याय के साथ प्रकाशमान हो तथा जो स्वयं अपने को भी प्रकाशित करे वह आकाश द्रव है। अथवा जो अन्य सभी द्रव्यों को अवकाश दे रहा है वह आकाश द्रव का ही उपकार है। आकाश द्रव का साधारण लक्षण अवगाहन देना है। आकाश द्रव के अवगाहन हेतु अमूर्तित और अचेतन में विशेष गुण है। आकाश के अवगा गुण के कारण सभी द्रव यथास्थान अपने अपने स्वरूप में हैं, एक दूसरे के ऊपर उपकार भी करते हैं, फिर भी एक दूसरे के स्वभाव को चेंज नहीं करते हैं। नहीं, कैसा लगा पता नहीं, दीदी लिखा है बट पता नहीं। ठीक है, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, वो यहाँ की आवाजें नहीं आए इसलिए म्यूट कर दिया था। बहुत अच्छा लिखा है निशा जी ने, और बहुत सिंपल भाषा में है, लेकिन बहुत अच्छा एक एक सारे सूत्र कवर किए हैं इन्होंने, और आकाश द्रव्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत बढ़िया निशा जी। और अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व दो तीन सूचना है जो आपको देनी है। ये जो हमारी गोष्ठी चल रही है, त्रिदिवसीय गोष्ठी है, कल इसका अंतिम सत्र रहेगा, और परसों मतलब 3 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो 3 तारीख को करेक्ट 2:30 बजे से, मतलब क्लास वाला ही जो टाइम है हमारा 2:30 से लेकर 4 बजे तक, 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो ये आपका एग्जाम रहेगा। कल गोष्ठी पूरी होने के बाद, जितनी भी देर में गोष्ठी हो जाएगी उसके बाद आप लोग तैयारी, मतलब तैयारी तो आपकी सबकी चल ही रही होगी, तो वो रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मंडे से 6ठा अध्याय हमारा प्रारंभ हो जाएगा। 6ठा अधिकार, जो कि आश्रव तत्व के बारे में एकदम नई चर्चा, बिल्कुल नए जोश के साथ आप लोग सब शामिल होना है आपको उसकी उस कक्षा में, क्योंकि आश्रव तत्व ही ऐसा है जो अनादि से हमारा दुश्मन है। क्यों है दुश्मन? हमारा तो दुश्मन कोई भी नहीं है ना, कि नहीं, दुश्मन कहने में आता है, वास्तव में वो दुश्मन नहीं है। लेकिन जिसके कारण, जिस तत्व के कारण आज तक हम सुख प्राप्त नहीं कर पाए, उसी का नाम है आश्रव तत्व, और वो महत्वपूर्ण है उसे जानना। क्यों है जानना? क्योंकि वो तो विरोधी है ना हमारा, आश्रव तो विरोधी है, तो उसे हम क्यों जाने? इसीलिए जानना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण आज तक हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाया। देखें तो सही कि कैसा है वो। तो उसके बारे में, उसके एक एक हिस्से को जानने के लिए हमारा 6ठा अधिकार मंडे से प्रारंभ हो जाएगा। मनी जी बोलिए। दीदी जय जन, दीदी हम 3 तारीख को एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पीयर ज्यादा हो रहा है मेरे पीयर। क्या है? नेमिनाथ विधान हो रहा है पीयर में, तो सुबह चले जाएंगे हम लोग वहां, तो दे नहीं पाएंगे एग्जाम 3 तारीख को। ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग, वो लेडीज को जो भी प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम, तो वो जब उनके लिए जब सेकंड एग्जाम होगा तब आप दे दीजिएगा उसमें। मंजू जी। दीदी मंडे को लीजिए ना एग्जाम। अरे तो अब तो बहुत तैयारी हो चुकी है और रिवीजन चल रहा है हमारा। मंडे तक का समय किस हाँ, ये आपको तैयारी? संगीता का भी, संगीता जी का भी लिख के आ गया मंडे को। अच्छा, मंडे को ले लीजिए दीदी। क्योंकि गोष्ठी तो हमारी पूरी हो जाएगी अभी, कल ही, हाँ हाँ। ट्यूसडे को। आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे को ही पूरी हो जाएगी हमारी गोष्ठी तो उसका मतलब कारण क्या है? आप लोग मंडे को क्यों देना चाह रहे हैं? तो
थोड़ा सा शुरू से आखिरी तक पढ़ लेंगे एक बार और इसलिए दीदी। अभी पढ़ ही रहे हैं अपन, ये तो पूरा रिवीजन चल रहा है। अर्चना जी। हाँ, रिवीजन तो काफी हो गया, वैसे तो काफी हो गया, फिर भी लग रहा है अभी 2-3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, छोड़ दिया था ना, तो ऐसा लग रहा है कि शुरू से लास्ट तक एक बार और देख चलिए, लें। सबकी क्या